क्या अमेरिका आखिरकार अपने ही सख्त रुख से पीछे हट गया? जिस 500% टैरिफ की धमकी से भारत और चीन पर अरबों डॉलर का खतरा मंडराया, अब उसी प्रस्ताव को घटाकर 100% करने की बात हुई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ट्रंप ने यू टर्न लिया? क्या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को सच में राहत मिल गई? आइए पूरी कहानी समझते हैं। अमेरिका में रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। अमेरिकी सीनेट में रूस के तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर सख्त कार्रवाई के लिए लाए गए विधेयक में बड़ा संशोधन प्रस्तावित किया गया। पहले जहां ऐसे देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई थी, वहीं अब संशोधित मसौदे में इसे घटाकर 100% करने का प्रस्ताव है। ये कानून बना तो इसका सबसे बड़ा असर भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ेगा, क्योंकि ये रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने रूस की अर्थव्यवस्था पर, याद होगा, दबाव बनाने के लिए लगातार प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन इसके बावजूद रूस ने अपना तेल भारत, चीन और कुछ अन्य देशों को बड़ी मात्रा में बेचना जारी रखा। इससे रूस को राजस्व उसका मिलता रहा और अमेरिका का मानना था कि यही पैसा युद्ध को लंबा खींचने में मदद भी कर रहा था। इसी रणनीति के तहत अमेरिका में सैंक्शनिंग रशिया एक्ट नाम से एक विधेयक ला दिया गया। इस बिल का उद्देश्य केवल रूस को पनिश करना नहीं था, बल्कि उन देशों पर भी आर्थिक दबाव बनाना था जो रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं। शुरुआती मसौदे में प्रस्ताव था कि ऐसे देशों में अमेरिका आने वाले सामान पर 500% टैरिफ लग जाए। यानी भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो भारतीय निर्यात पर अमेरिका भारी आयात शुल्क लगा सकता है। यही कारण था कि इस प्रस्ताव ने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन अब अमेरिकी सीनेट में पेश किए गए संशोधित मसौदे से तस्वीर बदल गई है। नए प्रस्ताव के अनुसार अधिकतम टैरिफ 500% नहीं बल्कि 100% होगा। और इतना ही नहीं, इस संशोधित बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि अगर उन्हें ऐसा लगे कि अमेरिका के राष्ट्र हित में किसी देश को छूट देना जरूरी है, तो वो इन प्रतिबंधों या फिर टैरिफ को पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ कर सकते हैं। ये बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि रणनीति का भी संकेत माना जा रहा है। कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि 500% टैरिफ इतना अधिक था कि उससे लागू होने की उसकी जो संभावना थी वो बेहद कम मानी जा रही। इससे अमेरिका के अपने व्यापारिक हित भी प्रभावित हो सकते थे। इसलिए अब अपेक्षाकृत व्यवहारिक और लागू किए जा सकने वाले प्रस्ताव की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया। इस संशोधित विधेयक की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इसका दायरा सीमित कर दिया गया। पहले प्रस्ताव सभी देशों पर लागू हो सकता था जो रूस से तेल खरीदते थे, लेकिन अब अधिकतम टैरिफ केवल रूस से सबसे ज्यादा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले शीर्ष 5 देशों पर लागू करने का प्रस्ताव है और इसमें भारत और चीन प्रमुख रूप से शामिल माने जा रहे हैं। ये विधेयक रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के सांसदों के समर्थन के साथ आगे बढ़ रहा है। मूल प्रस्ताव दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर हैं ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ने पेश किया था। संशोधित संस्करण को भी दोनों दलों का समर्थन मिला। फिलहाल इसके 26 सह प्रायोजक हैं और अमेरिकी कांग्रेस में आगे बढ़ने के दौरान इसे और समर्थन मिलने की संभावना जताई जा रही है। और यही वजह है कि विशेषज्ञों के अनुसार संशोधित बिल के कानून बनने की संभावना पहले की तुलना में अधिक मानी जा रही है। भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है बेहद क्योंकि रूस आज भारत के सबसे बड़े कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। रशिया से मिलने वाला रियायती तेल भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का अहम आधार बन चुका है और इससे भारत अपनी ईंधन लागत नियंत्रित रखने में सफल रहा। अगर 500% टैरिफ वाला प्रस्ताव लागू हो जाता तो भारत को अमेरिका के साथ व्यापार में भारी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता था। अब 100% का प्रस्ताव आने से उस आशंका में कुछ कमी जरूर आई। हालांकि जोखिम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हालांकि ये एक महत्वपूर्ण बात समझना यहाँ पर बड़ा जरूरी है, ये अभी कानून नहीं बना है। फिलहाल ये केवल अमेरिकी सीनेट में पेश किया गया संशोधित विधेयक है और इसे कांग्रेस के दोनों सदनों से पारित होना होगा और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर ही ये कानून बनेगा। यानी कि अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। और इस बीच ये भी ध्यान देने वाली बात है कि संशोधित बिल राष्ट्रपति को छूट देने की शक्ति देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भविष्य में अमेरिका को लगे कि भारत जैसी रणनीतिक साझेदार को राहत देना उसके राष्ट्र हित में है, तो राष्ट्रपति विशेष छूट भी दे सकते हैं। इससे भारत के लिए बातचीत और कूटनीतिक समाधान की संभावना बनी रहती है। कुल मिलाकर अमेरिका रूस पर दबाव बनाए रखना चाहता है, लेकिन अब वो अपने सहयोगी देशों और वैश्विक व्यापारिक संतुलन को भी ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि 500% जैसे बेहद कठोर प्रस्ताव को नरम करते हुए 100% तक सीमित करने का सुझाव सामने आया। अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी कांग्रेस पर है। अगर ये विधेयक कानून बनता है तो भारत, चीन और बाकी बड़े रूसी तेल आयातकों की रणनीति पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके OTP में आप जरूर बताइए, अपनी राय साझा कीजिए।